आम रस की बाढ़। एक गांव में सेंटी नाम का एक लड़का रहा करता था। वो काफी गरीब था। वो गांव-गांव घूमकर लोगों से भीख मांगा करता था। उसे भीख में जो कुछ भी मिलता वो उसी को खा पीकर अपना जीवन जी रहा होता है। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। गांव में काफी तेज गर्मी थी। वहीं सेंटी तेज धूप में लोगों के घरों में जाकर भीख मांग रहा होता है। हे माई, खाने को कुछ दे दे माई, दे दे माई, बड़ी भूख लगी है माई। अरे जा रे भिखारी, ना जाने कहां से आ जाते हैं। कुछ नहीं है, जा यहाँ से। घर की शोभा मत बिगाड़, यहाँ खड़ा भीख मांग रहा है। इस तरह वो औरत सेंटी को वहाँ से भगा देती है। वहीं सेंटी आगे बढ़ जाता है। खाने को कुछ दे दो अम्मा, बड़ी तेज भूख लगी है। बहुत समय से भूखा हूँ, ऐसा लगता है गर्मी मेरी जान ले लेगी। तभी भीतर से एक औरत हाथ में एक आम लेके आती है और सेंटी को दे देती है, जिसे खाकर सेंटी बड़ा खुश होता है। अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। क्या मुझे एक और मिलेगा? एक तो तुम्हें खाने को इतना महंगा फल दिया, ऊपर से डिमांड देखो। चलो जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है अब। फिर सेंटी वहाँ से चला जाता है। वहीं वो बाजार में देखता है कि वहाँ तो जगह जगह आम की दुकानें और कुछ लोग तो आमरस पी रहे हैं। काका, ये मीठा वाला एक फल मुझे मिलेगा क्या? पैसे हैं? पैसे हो तो लाओ, फिर देता हूँ फल। लेकिन पैसे तो मेरे पास नहीं है, आप मुझे फ्री में दोगे क्या? भाग भिखारी, ससुरा जब जेब में टका नहीं खाने को मांगता है आम, तुझे तो मैं गुठली भी ना दूं बिना पैसे के। इस तरह वो दुकानदार भी सेंटी को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। इस तरह वो किसी से भी भीख मांगता तो उसे छूटन देते या तो धुतकार देते, जिसका उसे बहुत बुरा लगता। लेकिन एक भिखारी होने के नाते वो कर भी क्या सकता था। वहीं वो भीख मांगते हुए जंगल में पहुंच जाता है। अभी वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर तपस्या कर रहे एक ऋषि मुनि पर पड़ती है, जहाँ ऋषि मुनि के सिर पर एक सांप लटक रहा होता है। और बस वो ऋषि मुनि को डसने जा ही रहा होता है कि तभी सेंटी एक लाठी से सांप को मार गिराता है कि तभी ऋषि मुनि की तपस्या जो होती है वो टूट जाती है। और ऐसा नजारा देखकर वो बिल्कुल आश्चर्य में आ जाते हैं। तुम कौन हो पुत्र? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, वरना अगर तुम यहाँ ना होते तो शायद अब तक मैं जीवित ना होता। ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी जी, आप जैसे महापुरुष की जान बचाना तो मेरे सौभाग्य की बात है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इच्छा पूरी होने की बात सुनकर सेंटी के मन में लालच आ जाता है। महाराज, ऐसा कुछ करो कि मेरे मुंह में हमेशा आम का स्वाद बना रहे। तथास्तु। फिर ऋषि मुनि वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद हर 2 मिनट में सेंटी के मुंह में अपने आप आमरस आ जाता है, जिसे वो पी जाता है। अब उसके मुंह में लार की जगह आमरस बनने लगता है, जिसे पीकर वो बड़ा खुश होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा वरदान मिला है मुझे। अब तो मैं इस आमरस का मजा जीवन भर ले सकता हूँ। फिर सेंटी हर 2 मिनट में लार की जगह मुंह में बनने वाले आमरस का स्वाद मजे से लेता है। वहीं सेंटी की एक बहुत बुरी आदत होती है कि वो सोते समय मुंह खोलकर सोता था। वहीं रात के समय जब वो पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो रहा होता है, तब मुंह खुला होने के कारण हर 2 मिनट में उसके मुंह से ढेर सारा आमरस निकलता है, जिस कारण रात भर में उसके मुंह से इतना ज्यादा आमरस गिर जाता है कि गांव में आमरस की बाढ़ आ जाती है और सभी गांव वाले उसमें तैरने लगते हैं। और सेंटी भी सोते हुए आमरस की बाढ़ में तैर रहा होता है कि तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और गांव में आमरस की बाढ़ देखकर वो आश्चर्य में आ जाता है। मेरे कारण ये क्या हो गया? अब ये बाढ़ का सैलाब कैसे रुकेगा? फिर सेंटी उस आमरस की बाढ़ में तैरकर गुफा में साधु महाराज के पास जाता है, जहां वो तपस्या करते थे, और उन्हें सारी बात बताता है। महाराज, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कृपा करके आप कुछ करिए। अब तो एक ही उपाय है पुत्र, तुम अपना मुंह खोल के रखो। तभी सेंटी जैसे ही मुंह खोलता है, ऋषि मुनि जादू करते हैं और देखते ही देखते सारा आमरस फिर से सेंटी के मुंह में समा जाता है और गांव फिर से नॉर्मल हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आज आपने एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया और मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ मेरे लालच के कारण ही हुआ है। मैं समझ गया, अति हमेशा बुरी ही होती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें इस बात का एहसास है।
फिर ऋषि मुनि जादू करते हैं और तभी सामने एक फल की टोकरी आ जाती है। ये लो, ये फल की टोकरी है और इसे जाकर बाजार में अच्छे दामों पर बेचाओ और फिर इससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे नया काम शुरू करो। यूं ही दूसरों के भरोसे तुम कब तक बैठोगे? इसके बाद सेंटी को बात समझ आ जाती है और जिसके बाद वो खुद से कमाकर अपनी मेहनत के पैसों से गुजारा करने लगता है। क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं। टन टना टन टन।